सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ स्कैनर क्लास का। बस आपका प्रोग्राम थोड़ा इंटरेस्टेड सा हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, आपको इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन स्कैनर क्लास में ज़्यादा इलझना नहीं, बस काम चलाने के लिए सीख लेना। स्कैनर क्लास के लिए हम लिखते हैं स्कैनर, कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लो, ABCD जो आपका मन करे, XYZ है ना, मैंने लिख दिया है A या S, स्कैनर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया SCN, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके अंदर एक पैरामीटर डालते हैं हम, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम वो पैरामीटराइज होता है, क्लियर है। परंतु आप देखिएगा रेड लाइन आ रही है, इसके ऊपर होवर कीजिएगा तो वो सजेशन दे देगा आपको कि भैया इसे इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट कर लो तो ये लाइन चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्कैनर क्लास दूसरे पैकेज से है ना, जावा की यूटिल पैकेज के अंदर पड़ा है, तो वहाँ से यहाँ तक लानी तो पड़ेगी, तभी तो इस्तेमाल हो पाएगी। ये तो सर ने आपको बता भी दिया होगा कि भाई दूसरी क्लास यहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले इंपोर्ट करनी पड़ती है ना। हाँ, तो वैसे ही इसको करा है। ये जावा की है, जावा के यूटिल पैकेज के अंदर पड़ी है। ये स्कैनर क्लास जावा के यूटिल पैकेज के अंदर पड़ी है, ठीक है। और इसका पैरामीटराइज वो बनता है ऑब्जेक्ट। देखो कह रहा है ना आर्ग्यूमेंट डालो, आर्ग्यूमेंट में कितने सारे कोई से भी मांग रहा है, लेकिन हम डाल रहे हैं इनपुट स्ट्रीम के लिए सिस्टम डॉट इन, बस हम सिस्टम डॉट इन डालेंगे। समझ में आ गया। हम जो इसके अंदर डालेंगे ये पैरामीटर क्या डालेंगे, सिस्टम डॉट इन, बस। मैं बता रहा हूँ कि ये कंसोल से यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। अभी तक हम यहाँ से कोड करते थे और कंसोल पे दिख जाता था, पर हम कंसोल पे भी कुछ कर पाएँ, ऐसा करने के लिए ये स्कैनर क्लास हमें अलाउ करती है। क्यों कहता है कि सिस्टम क्लास में जाओ और कुछ इनपुट ले लो, इन मतलब कुछ इनपुट ले लो। और अभी तक हम क्या करते आए हैं, अभी तक हम करते आए हैं कि सिस्टम क्लास में जाओ और कुछ आउटपुट वाला यूज़ करके ये प्रिंट एलन मेथड से प्रिंट कर दो, ऐसे ही करते आए ना। अब हम पहली बार इन वाला यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हम आउट वाला यूज़ कर रहे थे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलिएगा, सपोज करो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, ठीक है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ इससे SCN डॉट नेक्स्ट लाइन। एक मेथड है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एंड, ऐसे कई सारे मेथड हैं, देखो दिख जाएंगे आप, ऐसे कई सारे मेथड हैं। ये नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बाद पैटर्न है, नेक्स्ट बिग डेसिमल है, नेक्स्ट बिग इंटीजर है, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल फ्लोट, नेक्स्ट एंड, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट शॉर्ट, है ना, इतने सारे हैं ये। लेकिन हम अभी यूज़ कौन सा वाला कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन। ये हमें अलाउ करेगा हम वहाँ कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है। बस इतना करते हैं। अब रन करके देख लेते हैं इसको। ये रन करा, इसने हमसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम। अब देखो यहाँ हम टाइप कर पा रहे हैं अमन कुमार, कर पाए ना, अब तक नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये हो किससे रहा है, सिर्फ इस स्कैनर की क्लास से, ठीक, और इस मेथड से, ठीक। ये स्कैनर क्लास ने एक वेरिएबल बनाया, इसी वेरिएबल की हेल्प से वो नेक्स्ट लाइन वहाँ टाइप करने वाला मेथड हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर करना चाहता हूँ, ठीक, मान लो देखो वो जो लिखा मैंने स्ट्रिंग टाइप का था ना, स्ट्रिंग नेम करके रख देते हैं, ठीक है, इसमें डाल देता हूँ। यानी कि वहाँ इसकी हेल्प से जो भी टाइप किया होगा वो टाइप किया हुआ चीज़ें किसमें आ गई होंगी, नेम में आ गई होंगी। तो यहाँ लिखवा देते हैं हम यू आर वेलकम, और जो भी उसका बंदे का नाम होगा उसे लिख देते हैं नेम, ठीक, यानी कि नेम में उसका नाम आ चुका होगा ना। चलो रन करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम लिखा हुआ आएगा वहाँ पर, कहाँ गया कंसोल, ये रहा कंसोल। व्हाट इज़ योर नेम लिखा हुआ है यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ महेश। यू आर वेलकम महेश। समझ में आया। मैंने बड़ी चालाकी से उस मेथड के अंदर जो भी टाइप किया गया उसे स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल में ले लिया, str,
और उस सॉरी str ने नेम नाम के वेरिएबल में ले लिया और उसी नेम नाम के वेरिएबल को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ये देखो, और वही तो हुआ है भाई। ये तो सारा ऐसे क्या ऐसे ही प्रिंट कर दिया, यहीं तो थोड़ा सा उसने अलग चीज़ करी है और ये यहाँ से आया है। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना समझ में? ये रहा आपका स्कैनर क्लास का काम, बस। ठीक है, अब इस स्कैनर क्लास का काम हम डू वाइल में कर लेते हैं। ठीक, इस स्कैनर क्लास का काम हम डू वाइल में कर लेते हैं। कर लें या दोबारा से बताऊँ स्कैनर क्लास का? ये रहा स्कैनर क्लास। भाई जब कभी भी स्कैनर क्लास करोगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा फिर से बता देता हूँ। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। इसे हमने रखना है क्या, एक वेरिएबल के अंदर रख लिया। हाँ, और मैंने एक वेरिएबल का नाम रख लिया sc इज इक्वल टू, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट अब किसके अंदर आ गया, fp के अंदर। ठीक है, और sc डॉट नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट करता हूँ मैं तो ये डायरेक्ट मुझसे पूछने लग जाएगा कुछ भी प्रिंट करने को। ठीक, ये मैंने रन करा और कंसोल 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 शो कंसोल, यहाँ मुझसे टाइप करने को कह रहा है। ठीक, कह रहा है ना, लेकिन उससे पहले मैंने अपने काम को आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से कुछ पहले ही लिखवा दिया ताकि यूज़र को समझ में आ जाए कि भाई मुझसे कुछ पूछ रहा है वो। अभी तो पता ही नहीं चल रहा, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है ना। यहाँ मैंने लिखवा दिया प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक, तो नंबर करा तो नेक्स्ट इंट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? नंबर इंट में ही तो होता है भाई, इतना तो अपने आप समझो ना थोड़ा सा। ठीक, और इसको किसी इंट नाम की चीज़ में करवा लेता हूँ। इंट XYZ कुछ भी कर लो, उसमें डलवा लो। ठीक है, और प्रिंट करवा देता हूँ यू एंटर और नंबर लिख दो। यहाँ पे वो नंबर क्या है, x है ना, बस रन कर लो। ये रहा कंसोल, कह रहा है प्लीज़ एंटर अ नंबर। मान लो मैंने कर दिया 5, बताएगा यू एंटर अ नंबर। समझ में आया? ऐसे ही नाम करवाया था मैंने, है ना? क्लियर है? अभी बताया, देखो ये रहा। अभी आप केवल इंट और नेक्स्ट लाइन का ही इस्तेमाल करना, बहुत सारे हैं वैसे तो। नेक्स्ट, इंट और नेक्स्ट लाइन, बस 3 ही यूज़ करना आप। अभी देखो नेक्स्ट है, ये रहा NEXT नेक्स्ट, कहाँ गया, ये रहा। ये भी स्ट्रिंग लेता है, और एक था नेक्स्ट लाइन और एक है नेक्स्ट इंट। इन तीनों के अलावा अभी कोई यूज़ मत करना। ठीक है, मैंने आपको 3 बताए हैं, बस उन्हीं को यूज़ करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट इंट। क्या क्या बताए हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट इंट। ध्यान से देखिएगा, मैं कैपिटल लेटर कर रहा हूँ ये वाले इंट का, और लाइन में भी एल का कैपिटल लेटर कर रहा हूँ। ये दोनों तो स्ट्रिंग में हो जाएंगे। देखो कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग में हो जाएंगे, ये जैसे ही आप डॉट करके नेक्स्ट लिखते हो तो ये देखो, ये नेक्स्ट, नेक्स्ट का बता रहा है, क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग लिखा हुआ। और ऐसे ही नेक्स्ट लाइन के लिए दिखाएगा नेक्स्ट लाइन। कहाँ गया भाई नेक्स्ट लाइन, ये रहा नेक्स्ट लाइन, क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। और अगर मैं करता नेक्स्ट इंट तो क्या बता रहा था, तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। पर करने ये 3 ही है, और मत करना, मतलब टाइम ख़राब मत करना, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब डू वाइल में सिखा दूँ कुछ, डू वाइल में सिखा दूँ कुछ, चलिएगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग है, ये रही आपकी रिकॉर्डिंग। कहाँ गई भाई, ये रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्कैनर क्लास का। ठीक है, ये हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अंदर कुछ
वेरिएबल में रख लेते हैं ABC, कुछ भी रख लो, आपका जो मन करे वेरिएबल का नाम रख लो, ठीक है। SCN ही रख देते हैं, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं डू वाइल लूप चलाना चाहता हूँ, डू और वाइल लूप, ये मेरा डू और वाइल लूप चल रहा है। क्लियर है। यहाँ तक तो मेरा ये मेन का और क्लास का लूप है, और ये डू वाइल का है। तो वाइल में मैं कुछ कंडीशन डालना चाहूँगा और डू के अंदर मैं कुछ काम कराना चाहूँगा। क्लियर है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ कुछ भी, क्या इनपुट ले लो, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, है ना। str ले लो चाहे तो, ठीक। yes no ले लो, y_n ले लो, ठीक। वेरिएबल का नाम ही तो है, आपकी मर्जी, जो मर्जी नाम ले सकते हो। इनिशियलाइज कर दो खाली से, अभी खाली से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि लोकल वेरिएबल है। कहेगा कि लोकल वेरिएबल को आपने बिना इनिशियलाइज करे यूज़ कर लिया, इसलिए पहले इनिशियलाइज कर दिया मैंने, ताकि ऐसी वाली बात ना कहे। ऐसे कहता है ना लोकल वेरिएबल को, इसलिए मैंने एक ब्लैंक वैल्यू उसको इनिशियलाइज कर दी ताकि ऐसा ना कहे, ठीक। यहाँ system.out.println कर दिया, यहाँ लिख दिया प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक। प्लीज़ एंटर योर नेम, और यहाँ कर दिया मैंने SCN डॉट नेक्स्ट लाइन, उसमें नाम डलवा लेगा वो, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको किसी स्ट्रिंग में ले लिया, जो भी उसने नेम कराया होगा उसे मैंने नेम में ले लिया है, जिसमें रखूँगी आप ले लो, ठीक। यहाँ लिखवा दिया यू एंटर्ड, क्या लिखवा दिया, यू एंटर या वेलकम, बस वेलकम। वेलकम क्या नाम है उसका, जो भी आपका नाम आ जाएगा वो नेम में जो आएगा नाम, ठीक है, प्लस नेम में उसका नाम आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या चल रहा है। पहले वो पूछेगा प्लीज़, क्योंकि डू वाइल कहता है कि पहली बारी में तो मैं रन कर दूंगा भैया, चाहे कंडीशन फेल हो या पास हो, मुझे कोई मतलब, है ना। लेकिन दूसरी बारी में मैं कंडीशन में पहले चेक करने जाऊँगा, तो यानी पहली बारी में इतना काम तो हो गया होगा ना। अब इतने के बाद पूछता है डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम, रिजल्ट में आना चाहिए, जो वो टाइप करेगा उसे हिंट दे दो, यस या नो, ठीक है। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब ये यस या नो वाली बात भी करा लो, वही किस में कराएंगे, SCN डॉट नेक्स्ट लाइन में, है ना। नेक्स्ट लाइन में करा लिया यस या नो। मान लो वो यस या नो उसने करा लिया इसमें, ये जो y और n है ना, इसी के अंदर हम सेव करा लेते हैं उस यस और नो को, y_n में ही उसको सेव करा लिया। यानी कि जो भी यस या नो करा होगा वो किस में आ गया, अब इस वेरिएबल में आ गया ना। अब यहाँ चेक करा लो, वाइल y_n इक्वल यस, या स्मॉल लेटर में यस। क्लियर है। तो ये फिर से पूछे, क्लियर है। या इसको ऐसे ना करके मैं कह देता हूँ, ये अगर 1 है तो 1 के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंट में डालना पड़ेगा। अभी मैं स्ट्रिंग की जगह इंट में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट लाइन की जगह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंट। जब तक मैं 1 डालूँगा, अच्छा येस फॉर 1 कर देते हैं, येस का मतलब 1 और नो का मतलब कुछ भी, जो मर्जी आप डालो, ठीक है। 0 1 2 3 4 जो मर्जी आप डालो, ठीक। अब एक बार रन कर लेते हैं इसको। रन करा, कंसोल पे कह रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम, नाम एंटर कर लिया अमित कुमार। वेलकम अमित कुमार। पूछ रहा है डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम। अगर मैं 1 करूँगा तो वो दोबारा से पूछेगा, मैं देखो 1 कर दिया, फिर पूछ रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम, यानी कि डू में फिर चला गया। फिर से मैं अगर नाम डाल रहा हूँ किसे, कमल, तो वेलकम कमल करना चाहिए था इसको। कह रहा है इनपुट मिसमैच, ओके। क्यों कह रहा है, एरर आ गई, मतलब क्या मतलब,
हाँ हाँ मैंने नहीं दिया, देख तो रहा हूँ भाई उसको, एरर देख तो रहा हूँ क्यों आ रही है, पढ़ने से ही समझ में आती है ना एरर क्या है। मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा। ये कह रहा है जावा इनपुट मिसमैच। हाँ वही चीज़ कह रहा है कि इनपुट मिसमैच हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट इंट और ये नेक्स्ट लाइन, ये है नेक्स्ट इंट। ठीक है फिर से रन करते हैं। यहाँ नाम डाला कमल, वेलकम कमल हो गया। फिर से हमने यहाँ 1 डाल दिया। फिर पूछ रहा है आप डाल देते हैं राहत, लेकिन जाना चाहिए था ना, नाम पूछ रहा है ना, नाम वहाँ पे आना चाहिए था ना सर, प्लीज एंटर नेम के बाद। एक काम करते हैं नेक्स्ट करके देख लेते हैं, अगर नेक्स्ट लाइन नहीं चल रहा क्योंकि हमने एंटर नहीं किया ना, तो फिर करके देख लेते हैं। अमन 1 करा, राहत, नेक्स्ट लाइन नहीं नेक्स्ट काम कर रहा है, क्लियर है। फिर से 1 करा, फिर से कपिल डाल देते हैं। जब तक उसे 1 मिलता रहेगा वो पूछता ही जाएगा, ठीक है। 1 करते ही फिर पूछ रहा है। अब मैंने 0 कर दिया, अब नहीं पूछेगा, क्लियर है। तो डू वाइल का यूज़ समझ में आया। डू वाइल का यूज़ होता है उन सारी चीज़ों में जहाँ हम पहली बारी में कुछ काम एंटर कराना चाहते हैं, फिर उसके बाद पूछना चाहते हैं। जैसा कि जब कभी भी आपका रिजल्ट आता है तो आप अपना रिजल्ट चेक करने जाते हैं, रोल नंबर डालते हैं और आपका रिजल्ट दिखा देता है कि भैया ये रहा आपका रिजल्ट। फिर जब देखने के बाद नीचे लिखा हुआ आता है डू यू वांट टू सी अनदर रिजल्ट, जस्ट पे क्लिक करोगे तो फिर से वही सारा पूछेगा कि रोल नंबर डालो, है ना। तो ऐसा ही तो होता है। अच्छा PNR चेक करना होता है किसी सॉफ्टवेयर से, रेल का, है ना, स्टेटस, तो वो PNR नंबर पूछेगा, बता देगा ये है, नीचे एक बटन आएगा डू यू वांट टू चेक अनदर PNR। ये डू वाइल वहीं काम आते हैं, ठीक। रिजल्ट वाला एग्जांपल समझ में आया होगा क्योंकि रिजल्ट कई बार आप खुद भी देख चुके हो ना। पहले तो आप मतलब बिना कंडीशन के चाहते हो भैया रिजल्ट बता दे, वो जब रिजल्ट बता देता है तब पूछता है आपसे क्या आप दोबारा कोई और रिजल्ट देखना चाहते हो। जैसे आपने यस करा फिर से वो कहता है एंटर करो रोल नंबर, फिर उसका भी रिजल्ट बताएगा और फिर लास्ट में फिर पूछेगा क्या आप और कोई रिजल्ट देखना चाहते हो। जैसे आपने नो करा तो थैंक यू या गुड बाय लिख के आ जाता है, तो आपके में भी थैंक यू या गुड बाय लिख के आ जाएगा। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दिया गुड बाय, ये लीजिएगा। ये रन करा, प्लीज़ एंटर नेम अमित, ये 1 से करा मैंने, कंटिन्यू हो गया। फिर कह रहा प्लीज़ एंटर नेम, फिर करा मैंने क्या T2, फिर करा इसने वेलकम T2, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब किसी में नहीं करना चाहता, 0 कर दिया, गुड बाय। क्लियर है, आ रहा है कुछ समझ में। अब कहाँ 1 पूछ रहा है वो, अब तो गुड बाय कह दिया। हाँ ये 0 की जगह 1 कहता अगर दोबारा पूछता। अच्छा 1 तो मैंने सिर्फ आपको आसान करने के लिए समझाया है, यस या नो भी कर सकते थे, स्ट्रिंग में डाल लो यहाँ पर यस या नो भी कर सकते थे। ये लो यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ चेक करा लेते हम इज इक्वल टू अगर वो क्या है यस, ठीक है। चलिएगा रन करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आएगी वो भी बताऊंगा क्यों आएगी, पहले प्रॉब्लम सामने आनी चाहिए ना। चलिएगा हरीश नाम डाला, उसने कहा डू यू वांट, वेलकम हरीश, फिर कह रहा है डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम। अब ये 1 और 2 को छोड़ो, यस लिखना है पूरा। मैंने यस लिख दिया, गुड बाय कर दिया ना गुड बाय। मैंने कहा था आपसे कि ये क्या होगा, अभी गड़बड़ आएगी, तो वो गड़बड़ ठीक कर लेते हैं आप। वो गड़बड़ इसलिए आ रही है क्योंकि इसको और इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट मान रहा है, तो इस ऑपरेटर की हेल्प से आप इक्वलिटी चेक नहीं कर सकते। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो इसकी हेल्प से आप इक्वलिटी चेक नहीं कर सकते। ये भी अलग से एक क्लास में कराऊंगा कि क्या चीज़ होती है। अभी फ़िलहाल फॉर टाइम बीइंग एक मेथड होता है इसका, डॉट इक्वल्स, वो डाल दो, डॉट इक्वल्स इस यस या नो को अंदर डाल दो। अब ये इक्वलिटी चेक कर लेगा। कौन सा मेथड, डॉट इक्वल्स। अब ये इक्वलिटी चेक कर लेगा।
डबल इक्वल टू ऑब्जेक्ट मान रहा था और दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग अलग होता है, इसलिए उसने गुड बाय कर दिया। ये मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, अभी नहीं दिखा रहा, करके दिखाऊंगा अगली क्लास में। पर अभी तो फिलहाल ये समझो कि यस से कैसे चलना है। ठीक, रन करा, एंटर ए नेम, नेम एंटर कर लिया, मान लो मैंने कपिल एंटर करा, वेलकम कपिल, यस कर दिया, स्मॉल में है ना वहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, हाँ स्मॉल में, यस करा, फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर ए नेम, रोहन करा, फिर पूछ रहा है कि यस या नो, फिर कर दिया मैंने यस, फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर ए नेम, मैंने कर दिया अनु, फिर कर दिया, फिर यस या नो, अब किसी नो करा, गुड बाय। क्लियर है, आ रहा है समझ में? अब आपको क्या करके लाना है, ये समझ में आया? अपना होमवर्क दे दूं मैं? पहले ये बताओ, समझ में आया तभी तो होमवर्क दूंगा, ऐसे थोड़ी दूंगा, बताइएगा। वो तो रिकॉर्डिंग हो गई, आप जितनी मर्जी सुनते रहो भाई, वही मैं बोलूँगा उसमें रिकॉर्डिंग में, और कोई थोड़ी बोलेगा। अगर कुछ और चीज़, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो वो तो आप जितनी मर्जी बार बटन दबाओ, सुनते जाओ। ठीक, रिकॉर्ड हो चुका, क्लियर है? होमवर्क दे दिया जाए। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि होमवर्क रिकॉर्ड करने से क्या फ़ायदा, फालतू में रिकॉर्डिंग ही बढ़ेगी। स्टॉप कर रहा हूँ।